जगन्नाथ धाम को पुराणों में धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण अचानक नींद में राधे राधे कहने लगे तो श्री कृष्ण की 8 पत्नियां चौंक गईं और सोचने लगी कि भगवान अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी ने मिलकर माता रोहिणी से इस संबंध में विचार किया और उनसे राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा सुनाने का आग्रह किया। जब सभी हट करने लगी तो माता रोहिणी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले कृष्ण की बहन सुभद्रा को द्वार पर पहरे पर बिठा दो ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए। फिर चाहे वो कृष्ण हो या बलराम। सुभद्रा बाहर महल के दरवाजे पर जाकर पहरा देने लगी और अंदर माता रोहिणी श्री कृष्ण की 8 पत्नियों को उनकी और राधा जी की कथा सुनाने लगी। उसी दौरान बलराम और श्री कृष्ण द्वार पर पहुंच गए। अब द्वार पर खड़ी सुभद्रा भी ये कथा बड़े ध्यान से कान लगाए सुन रही थी। श्री कृष्ण और बलराम के आने पर सुभद्रा ने बड़ी ही चतुराई से उन दोनों को कुछ बहाना बनाकर द्वार पर रोक दिया। लेकिन क्योंकि माता रोहिणी की आवाज दरवाजे तक आ रही थी तो श्री कृष्ण और बलराम भी वहीं सुभद्रा के साथ द्वार पर खड़े होकर बड़े ही आराम से पूरी कथा का आनंद लेने लगे। अब द्वार पर खड़े खड़े बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा तीनों भाई बहन राधा कृष्ण की रासलीला की कथाओं में ऐसे खो गए कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के हाथ पैर स्पष्ट रूप से दिखाई ही नहीं देते थे। तभी वहां अकस्मात देवऋषि नारद आ गए। उन्होंने तीनों की ऐसी अवस्था देखी तो वे भी उन्हें देखते ही रह गए। जब तीनों वापस पूर्ण चेतना में आए तब नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्वरूप के मैंने दर्शन किए हैं वो सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर भी सदैव सुशोभित रहे। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब प्रभु ने तथास्तु कह दिया और कहते हैं तभी से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही रूप आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है और उनके इस रूप को सर्वप्रथम स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था। अब इसके पीछे क्या कहानी है, आइए वो सुनाता हूँ। ये मंदिर दरअसल राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक विशाल मंदिर बनवाकर उसमें मेरी वो मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत पर उस मूर्ति की खोज में भेज दिया। उन सेवकों में एक ब्राह्मण था, विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। राजा तक मूर्ति पहुंचाने के लिए चतुर विद्यापति ने उस कबीले की मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने वो मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। इधर कबीले का सरदार विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के इस दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान की लीला, वो वापस गुफा में लौट गए। लेकिन हाँ, अपने दूसरे भक्त राजा इंद्रद्युम्न से उन्होंने वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके विशाल मंदिर बनवा दे और उस मंदिर में उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए तैयारी करे। कुछ ही समय पश्चात राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे एक बड़े पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर उस बड़े से पेड़ के टुकड़े को ढूंढकर सभी सेवकों से लाने के लिए कहा। सेवकों ने वो टुकड़ा ढूंढ तो लिया, पर उस भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को सारे सेवक मिलकर भी नहीं उठा पाए। जब उन्होंने
आकर राजा को ये बात बताई तो राजा समझ गया कि ये काम नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु ही कर सकते हैं, इसलिए उसे विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। तब उसने जाकर विश्ववसु से विनती की कि वो जाकर समुद्र से उस भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। और सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि विश्ववसु ने अकेले उस भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिया। उस वक्त भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर वहां आए और अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं मार पाया। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा, जो एक बूढ़े का रूप धारण कर आए थे, उन्होंने राजा से कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाकर तैयार करेंगे और ये मूर्ति वे अकेले में बनाएंगे, कोई उनको ये मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी ये शर्त मान ली। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाजें आती रहीं और अंदर विश्वकर्मा जी द्वारा भगवान की मूर्ति गढ़ने का कार्य चलता रहा। पर एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुड़ीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं दी। वे घबरा गईं। उन्हें लगा बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत राजा को इसकी सूचना पहुंचवाई। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि कहीं उनकी रानी का शक सही तो नहीं। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। पर जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। तब राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी में विद्यमान हैं। ये तो थी भगवान की मूर्ति और मंदिर की स्थापना की कहानी। पर रथ यात्रा निकालने की जो परंपरा है वो क्या है, आइए अब इसके बारे में आपको बताता हूं। पौराणिक मान्यता अनुसार स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। वहां 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं और उन्हें ज्वर यानी बुखार आ जाता है। तब 15 दिनों तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसी भ्रमण को हम कहते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा।